देखने के लिए उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। क्या हुआ तारा, तुम इतनी परेशान क्यों हो? पापा, शिव कई दिनों से पढ़ाई नहीं कर रहा और अपना पाठशाला का होमवर्क भी अपने दोस्त राजू से करवा रहा है। मैंने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वो बिल्कुल नहीं समझता। तारा, तुम परेशान मत हो, मैं शिव से इस बारे में बात करूंगा। शिव, तारा कह रही थी तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो और अपना होमवर्क भी अपने दोस्त राजू से करवा रहे हो। हाँ पिताजी, राजू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और वो होशियार भी है, इसलिए मैं अपना होमवर्क उसी से करवाता हूँ। लेकिन बेटा, उससे तुम्हारा नुकसान हो रहा है। वो कैसे पापा? देखो बेटा, अगर तुम्हारा दोस्त तुम्हारा होमवर्क करेगा तो तुम पढ़ाई नहीं करोगे, इस वजह से तुम फेल हो जाओगे। चलो, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम्हें समझने में और आसानी हो जाएगी। समय कहानी का। एक धनकपुर नाम का गांव था। उस गांव में एक नदी थी। एक बार उस गांव में जोरों से बारिश हुई, जिसके कारण उस नदी में बाढ़ आई। उस बाढ़ के पानी में ढेरों चीजें बह रही थी। उसी में एक तांबे का घड़ा और एक मिट्टी का घड़ा भी था। मिट्टी का घड़ा तांबे के घड़े से कुछ दूरी बनाकर तैर रहा था और मिट्टी का घड़ा बहुत डरा हुआ भी था। अरे दोस्त, तुम डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मुझे पता है दोस्त, तुम तो नरम मिट्टी के बने हुए हो और बहुत नाजुक हो। हाँ दोस्त, अगर तुम चाहो तो मेरे समीप आ जाओ, मेरे पास तुम सुरक्षित रहोगे। मेरा इतना ख्याल रखने के लिए आपका धन्यवाद, पर मैं आपके करीब आने की हिम्मत नहीं कर सकता। लेकिन क्यों दोस्त? क्योंकि आप बहुत मजबूत हैं और मैं ठहरा कमजोर और नाजुक। हम अगर आपस में टकरा गए तो मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे नहीं टकराऊंगा। आप मुझसे नहीं टकराओगे, ये बात सही है, लेकिन बहाव की वजह से हम दोनों जरूर टकरा जाएंगे। ऐसा होने पर, आपके बचाने पर भी मैं आपके धक्के से नहीं बच सकूंगा और मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए अच्छा है कि हम दोनों अलग अलग रहे। शिव, इस कहानी से तुम्हें क्या समझ में आया? पापा, इस कहानी से मुझे ये समझ में आया, जिसे तुम्हारा नुकसान हो रहा है उसे अलग ही रहना अच्छा है, चाहे वो उस समय के लिए तुम्हारा दोस्त क्यों ना हो। बिल्कुल सही शिव। अब बता, तुम अपना होमवर्क खुद करोगे क्या अपने दोस्त राजू से करवाओगे? पापा, आज से मैं अपना होमवर्क खुद करूंगा। एक दिन की बात है, शिव और तारा लड़ाई कर रहे थे। तभी उनके पिताजी वहां आ जाते हैं। शिव और तारा, तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? क्या बात है? देखिए न पिताजी, शिव कह रहा है कि वो भले ही मुझसे छोटा है, लेकिन वो मुझसे अधिक होशियार है। और पिताजी, दीदी कह रही है कि वो मुझसे बड़ी है, इसीलिए वो मुझसे अधिक होशियार है। पिताजी, अब आप ही बताइए, हम दोनों में से अधिक होशियार कौन है? बस इतनी सी बात है। चलो, आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम दोनों की परेशानी हल हो जाएगी। समय कहानी का। दुनिया में छोटी बड़ी लड़ाई होती ही रहती है। ऐसे ही एक दिन हमारी हाथों की 5 उंगली के बीच में भी लड़ाई हुई और लड़ाई की वजह थी सबसे महान कौन। मैं तुम सबसे बड़ा हूँ, इसलिए मैं सबसे महान हूँ। निकम्मा। ए, तुम बीच में मत पड़ो। क्यों बीच में ना पड़ूं? मैं दिखने में भले ही छोटा हूँ, लेकिन मैं ही सबसे महान हूँ। मुझे बताइए, किसी को मिलने के बाद जब हम उन्हें अभिवादन करते हैं तो सबसे पहले आगे कौन आता है?
मुझे बताओ, ये सब तुम तुम्हारे बारे में बात कर रहे हो? हाँ, मैं मेरे ही बारे में बात कर रहा हूँ। मैं दिखने में छोटा हूँ, इसीलिए तुम सब मुझ पर हंसते रहते हो। लेकिन मैं तुम सबको बताता हूँ, मैं ही सबसे महान हूँ। कुछ भी मत कहो, मुझे देखो, मैं सबसे सुंदर अंगूठी पहनता हूँ। इसी वजह से सब लोग मुझे तुम सबका राजा मानते हैं। इसीलिए मैं सबसे महान हूँ। मैं तुम सबसे ऊंचा हूँ और तुम सबके बीच में खड़ा हूँ। तुम सब मेरा रक्षण करते हो। दोस्तों, तुम सब मूर्ख हो। मैं सबको आदेश देता हूँ, मैं सबको दिशा दिखाता हूँ। दोस्तों, बुरा मत समझना, लेकिन मैं ही महान हूँ और श्रेष्ठ भी। तो ये सब बातें मेरे सामने मत कहना, क्योंकि मैं ही सबसे महान हूँ। हम सब में मैं ही सबसे महान हूँ। नहीं, तुमसे तो मैं ही महान हूँ। इतना घमंड अच्छा नहीं होता। तुम सबका हो चुका हो तो मैं कुछ कहूँ? बोलो। मुझे लगता है मैं भी महान हूँ और तुम सबसे थोड़ा अधिक महान तो मैं हूँ ही। वो कैसे? अगर मैं नहीं होता तो तुम सब ने क्या किया होता? क्या तुम सब लिख पाते? किसी चीज को क्या तुम उठा पाते? कोई चीज तुम खा पाते? न कैसे बंद करते? कुछ भी काम करने के लिए तुम सबको मेरी जरूरत तो पड़ती ही है। अच्छा, तुम्हें ये कहना है कि तुम हम सबसे महान हो? नहीं, मुझे ये नहीं कहना, क्योंकि तुम सबके बिना मैं भी कुछ नहीं कर सकता। मतलब सबसे महान हम में से अकेला कोई नहीं है। सबसे महान तो हम सब एक साथ है। जी हाँ, हम सब मिलकर कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अकेले में हम थोड़ा ही काम कर सकेंगे। अब आया समझ में? इस सच कह रहा है, हम एक साथ रहेंगे तो एक दूसरे की मदद कर पाएंगे और खुशी से हम सब जीवन भर जी सकेंगे। जो कहानी हाथों की, वही कहानी इंसानों की। चलो, अब मुझे तुम दोनों बताओ, इस कहानी से तुम्हें क्या सीख मिली? पिताजी, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि सभी में कोई ना कोई खास बात होती ही है। इसीलिए सभी एक साथ महान, श्रेष्ठ और होशियार हैं। और पिताजी, हमें इस कहानी से यह भी सीख मिलती है कि हम एक साथ रहकर हर मुसीबत का सामना कर सकते हैं, क्योंकि एकता में ही बल होता है। बहुत बढ़िया बच्चों, चलो अब पढ़ाई करो। इस कौवे को भगा दीजिए, मुझे कौवे बिल्कुल पसंद नहीं है। तारा, तुम्हें कौवे क्यों पसंद नहीं है? क्योंकि कौवे बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। उनका रंग काला होता है और उनकी आवाज भी गंदी होती है। तारा, ये अच्छी बात नहीं है। किसी के रंग, रूप और आवाज से उसे बुरा कहना ये बुरी बात है। पर पापा, मैंने तो कल एक कौवे को कचरे के डब्बे से खाना खाते हुए देखा। ये तो बहुत गंदी बात है। बेटा, भगवान ने उन्हें ऐसा ही बनाया है। चलो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ, जिससे तुम्हें पता चलेगा कि कौवे कितने समझदार होते हैं। समय कहानी का। एक दिन किवड़े गांव में एक कौवा खाने की तलाश में भटक रहा था। भटकते भटकते उस कौवे को प्यास लग जाती है। तभी उसे एक घर के पास पानी का मटका दिखाई दिया। तभी वो कौवा मटके पर बैठकर पानी पीने की कोशिश करने लगा, लेकिन कौवा पानी नहीं पी पा रहा था। तभी उसे एक तरकीब सूझी। उस कौवे ने आसपास के पत्थर उठाकर उस मटके में डालना आरंभ किया। उसने पत्थर तब तक डाले जब तक कि पानी ऊपर नहीं आ जाता, और थोड़ी ही देर में पानी ऊपर आ जाता है और कौवा वो पानी पीकर वहां से उड़ जाता है। इस तरह से कौवे ने अपनी युक्ति से अपनी प्यास बुझाई। पापा,
मुझे नहीं पता था कि कौवे इतने समझदार होते हैं। वो तो है, और इससे हमें और एक सीख मिलती है। समस्या कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, हमें उस समय शांति से सोचना चाहिए, क्योंकि समस्या का हल सामने ही होता है। शिव, मुझे मेरी डॉल वापस करो। लेकिन मैंने तुम्हारी डॉल नहीं ली। तुमने ली है शिव। नहीं, मैंने नहीं ली। तुम दोनों क्यों लड़ रहे हो? देखो ना पापा, शिव ने मेरी डॉल लेकर छुपा दी है। नहीं पापा, मैंने डॉल नहीं ली। रुको तुम दोनों, लड़ाई मत करो। चलो मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। समय कहानी का। किवड़े गांव में ऋतुराज नाम का एक लड़का था। वो बहुत सीधा और ईमानदार था। उसके माता पिता ने उसे अच्छे संस्कार दिए थे और वह उन संस्कार के अनुसार व्यवहार कर रहा था। एक दिन की बात है, ऋतुराज अपने दोस्त सुजल के घर गया। रामू चाचा, सुजल कहाँ है? ऋतुराज, सुजल अपने माँ बाप के साथ बाजार गया है। वो थोड़ी देर में आ जाएगा। तुम ऐसा करो, तुम अंदर आकर उसका इंतजार करो। ठीक है चाचा। रामू चाचा वहां से निकल गए। जिस स्थान पर ऋतुराज बैठा, उसी के पास अच्छी गुणवत्ता के सेब की एक टोकरी रखी गई थी। ऋतुराज को सेब बहुत पसंद थे, लेकिन उसने उन्हें नहीं छुआ। वह सुजल का इंतजार करता रहा। काफी देर बाद सुजल अपने माता पिता के साथ लौटा। सुजल के पिताजी ने देखा कि ऋतुराज घर पे सुजल का इंतजार कर रहा है और उसने पास ही रखी सेब की टोकरी को हाथ भी नहीं लगाया। सुजल के पिताजी को पता था कि ऋतुराज को सेब बहुत पसंद है। तब सुजल के पिताजी ने ऋतुराज से पूछा, बेटा ऋतुराज, तुम्हें तो सेब बहुत पसंद है ना, तो फिर तुमने एक भी सेब लेकर क्यों नहीं खाया? चाचा, यहाँ कोई नहीं था। तो क्या हुआ ऋतुराज, तुम तो सेब लेकर खा सकते थे ना? हाँ चाचा, मैं सेब लेकर खा सकता था और किसी को भी समझ नहीं आता, क्योंकि मुझे कोई देख नहीं रहा था। फिर तुमने सेब क्यों नहीं खाया? मुझे कोई नहीं देख रहा था, लेकिन मेरी आत्मा तो मुझे देख रही थी ना। मैं दूसरों को फंसा सकता हूँ, खुद को नहीं। सुजल के पिताजी को ऋतुराज की बातें सुनकर बहुत खुशी हुई और उन्होंने ऋतुराज से कहा, शाबाश ऋतुराज, हमें कोई देखे या ना देखे, हमारी आत्मा हमें देखती है और हम कभी भी खुद को धोखा नहीं दे सकते। हम दूसरों को आसानी से धोखा दे सकते हैं, लेकिन खुद से झूठ बोलना बहुत मुश्किल है। अब चलो तुम दोनों खेलने चले जाओ। सुजल और ऋतुराज खेलने के लिए चले गए। बोलो शिव, तुम्हें इस कहानी से क्या सीख मिली? पापा, इस कहानी से मुझे ये सीख मिलती है कि बुराई सीखने के लिए एक पल नहीं लगता, लेकिन अच्छाई सीखने के लिए लंबा समय लगता है। बिल्कुल सही शिव। अब चलो तारा की डॉल उसे वापस करो। ये लो तुम्हारी डॉल। राधा कृष्णा से मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और तुम्हें शिव? मुझे भी बहुत अच्छा लगा, लेकिन शिव, क्या हुआ? तुम क्यों हंस रहे हो? पापा, राधा कृष्णा कितने मजाकिया थे। उनकी भाषा, उनके कपड़े भी कितने अजीब थे और कितने फनी लग रहे थे। तारा और शिव, ये अच्छी बात नहीं है। किसी का ऐसा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। पापा, वो कितने अलग थे। वो हमारे जैसे कपड़े नहीं पहनते थे और न ही हमारे जैसे बात करते थे। क्योंकि तारा बेटी वो गांव में रहते हैं, हमारे जैसे शहर में नहीं। चलो आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ
जिससे तुम दोनों को शहर और गांव के बीच का फर्क समझ में आ जाएगा। समय कहानी का। बहुत समय पहले की बात है। 2 चूहे रहा करते थे। उनमें से एक चूहा शहर में रहता था जिसका नाम था टुनटुन, और दूसरा चूहा गांव में रहता था जिसका नाम था मुनमुन। टुनटुन और मुनमुन बहुत अच्छे दोस्त थे। एक दिन शहर वाला चूहा टुनटुन अपने दोस्त मुनमुन से मिलने उसके गांव चला गया। गांव के चूहे मुनमुन ने टुनटुन का बहुत अच्छे से स्वागत किया। उसे गांव का सादा लेकिन बहुत अच्छा खाना खाने के लिए दिया। गांव वाले चूहे मुनमुन ने अपना सारा खाना खत्म कर लिया, लेकिन शहर वाले चूहे टुनटुन ने वो खाना खाया नहीं। तभी गांव वाला चूहा मुनमुन शहर वाले चूहे टुनटुन से पूछता है कि वो खाना क्यों नहीं खा रहा। तब टुनटुन मुनमुन को कहता है, ये बहुत ही साधारण खाना है, तुम मेरे साथ शहर चलो, वहाँ मैं तुम्हें बहुत अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाने के लिए दूंगा। गांव वाले चूहे मुनमुन ने शहर वाले चूहे टुनटुन की बात सुनकर शहर जाने के लिए तैयार हो गया। शहर आने के बाद टुनटुन ने अपने दोस्त मुनमुन को अपने शहर के घर के किचन में ले गया। वहाँ उसने मुनमुन को बहुत अच्छा खाना खाने के लिए दिया। वो खाना खा ही रहे थे तभी उन्हें बिल्ली की आवाज सुनाई दे देती है और डर के मारे वो अपने बिल में जाके छुपते हैं। और थोड़ी ही देर बाद वो फिर से किचन में आके खाना खाने लगते हैं। फिर से उन्हें बिल्ली की आवाज सुनाई देती है और वो भागते हुए फिर से अपने बिल में चले जाते हैं। ऐसा कई बार होता है। तब वो गांव वाला चूहा मुनमुन कहता है, तुम कितनी परेशान वाली जिंदगी जी रहे हो, इससे अच्छा तो मैं अपने गांव में ही हूँ। तो चूहा अपने गांव लौट गया। तो बताओ बच्चों, तुम्हें इस कहानी से क्या समझ में आया? गांव ज्यादा अच्छा है, शहर खराब है। ये बच्चों, अलग अलग तरह के लोग अलग अलग जिंदगी के लिए बने हैं। कुछ लोगों को शांत जिंदगी पसंद है तो कुछ लोगों को मस्ती भरी। बस हमें एक दूसरे की जिंदगी स्वीकार करनी चाहिए, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मैं समझ गया पापा। अगर हम किसी का मजाक उड़ाएंगे तो वो भी हमारा मजाक उड़ाएंगे और इससे कोई खुश नहीं रह पाएगा। सही कहा तुम लोगों ने। चलो अब हमें घर चलना चाहिए।